हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका एसएससी सीजीएल का आपका एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का 16 अगस्त को, है ना। 16 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मुझे जीके के लगभग 25 के 25 क्वेश्चन मिल गए हैं। एक आध क्वेश्चन मैं नहीं कंफर्म कह सकता, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे एकदम जेन्युइन है, रियल हैं। रीज़न बस यही है कि वीडियो आपकी काफ़ी डिले आ रही है, इसी वजह से मैंने सारे क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लिया है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आज एग्ज़ाम देके आए हैं। और मैं इसका टाइप नहीं करा पाया आज, थोड़ा सा जल्दी था और ऑल शिफ्ट का बनाना भी थोड़ा मुश्किल था, तो मैं कहा जब तक हूँ तब तक फर्स्ट शिफ्ट का ही बना देता हूँ। ठीक है वीडियो, चलिए। तो अगर ऑल शिफ्ट का चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा कोशिश करके। ठीक है, और नहीं कर पाऊंगा तो क्वेश्चन जरूर मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन आपका सिंपल पूछा गया था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन वो था अभिसरण प्लेट की सीमा जो है वो किसका निर्माण करती है? तो पर्वत श्रृंखला का। किसका निर्माण करती है? पर्वत श्रृंखला का आपको ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, पूछा गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था? ये आपका मनाया गया था 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपको टिक करना था। हैदराबाद अंतिम नवाब कौन थे? इनका नाम पूछा गया था, तो ये थे आपके उस्मान अली खान। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई जल्दी जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी में मैंने लिखा क्योंकि मैं कुछ काम से गया था। अगले क्वेश्चन की बात करूं, पूछा गया था टेली कम्युनिकेशन और कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी कौन है ना। सीएमडी कौन है? तो ये हैं आपके संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार। सारे जो ऑप्शन है उनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको। अगला पूछा गया था आपका अमुक्ता माल्याद पुस्तक जो है, दो पुस्तक आई थी, एक आई थी अमुक्ता माल्याद और एक डेमोक्रेट्स करके आई थी, दोनों में बताता हूँ। अमुक्ता माल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। और जो आपकी दूसरी पुस्तक आई थी वो थी, इधर लिखा हुआ है देखिए, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, है ना। इसके राइटर पूछा गया था, तो ये कौन हो जाएंगे? ये आपके सिंपल हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट होगा। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, जल में घुलनशील आपसे विटामिन पूछा था, तो कौन हो जाएंगे? बीसी। मैंने कैसे आपको याद कराया? बछेंद्री पाल, है ना। बीसी से आप समझ लीजिए कि बछेंद्री पाल, तो बीसी बछेंद्री पाल बोलेंगे तो बछेंद्री पाल में बीसी आ जाएगा। ठीक, अच्छा। और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, क्या मैंने बताया है? कीड़ा, है ना। ये आपकी वसा में, फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आया था शायद, मैंने स्टार बना के दिया भी था, अगर आया था तो बताइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। स्टार बना के दिया, G7 समिट 2021 आया था क्या? कहाँ पर हुआ? तो ये यूके में हुआ था, नहीं हुआ तो जान लीजिए, जहाँ तक ये आया नहीं था मैंने स्टार बना दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रिकेट्स रोग किसको प्रभावित करता है? तो हड्डियों को प्रभावित करता है, और ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। अब चाहे विटामिन डी ऑप्शन में रहा हो, चाहे हड्डी रहा हो, चाहे रिकेट्स रहा हो, जो भी हो आप समझ जाइएगा इधर उधर करके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था सिंपल कि जो फाइड ऑनलाइन FIDE फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 अवार्ड जीता है वो मतलब किसके किसके बीच हुआ है ना। ये हुआ है, ये पूछा गया था भारत और रूस के बीच हुआ है, और किसने जीता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था CHS वाले में, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी जो है किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो यार 270A से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पैरासाइट के कारण जो है वो कौन सा रोग होता है? तो ये आपका मलेरिया होता है, जो कि ऑप्शन में दिया था, जो एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा गया था जनवरी 2021 में मृत्यु हुआ है किसका? माता प्रसाद, जो कि राज्यपाल थे किस राज्य के? तो ये थे अरुणाचल प्रदेश। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जिनका अभी डेथ हुआ है, तो आपको क्या बताना था? माता प्रसाद बताना था। ठीक है, तो जो भी हो देखिए मैंने एरो बना दिया है, चाहे इधर से पूछा गया हो चाहे उधर से, मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आया था, मिर्च तीखापन वैसे जान लीजिए कैप्सिसिन में होता है, मतलब मिर्च जो है तीखा क्यों होता है? तो कैप्सिसिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिस्ताक का क्या अर्थ है? तो ये इस्लामी वास्तुकला में होता है आपका, सिंपल जो इस्लाम के गेट के सामने का जो आप मस्जिद वगैरह में जाएंगे ऐसे करके बना होता है, कुछ है उसी से रिलेटेड होता है पिस्ताक। ठीक है, एग्जैक्ट तो ऑप्शन से ही आंसर बता मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया था तपोवन डैम कहाँ पर? देहरादून ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट होगा। सेकंड ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने स्टार बना के दिया है, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, तो अगर आया था तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? अगर आया था तो 1780 हो जाएगा, बहरहाल मैंने स्टार बनाया। चाइना मैन शब्द जो है किस गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट से है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ये पृथ्वी को समुद्र से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था, तो ये वराह ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला आरबीसी का कब्रिस्तान अगर गर्भगृह पूछा जाए तो प्लीहा था। बहरहाल ये भी थोड़ा सा डाउटफुल ही है, बहरहाल मैं बता दे रहा हूँ। उपराष्ट्रपति नहीं रहे, 3-4 ऑप्शन दिया था, इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं रह चुके हैं, तो उनमें से जो ऑप्शन दिया था गुलजारी लाल नंदा, तो ये आपके उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इनका नाम श्रीमती भीका जी या फिर मैडम कामा के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केरल का एक डांस पूछा गया था, हो सकता है इधर से इधर या इधर से उधर, कुछ भी पूछा गया। बहरहाल इन्हीं दोनों, एक तरफ केरल था, दूसरी तरफ ओट्टम थुल्लल करके था, तो ओट्टम थुल्लल किससे रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड, आप ऐसा समझ लीजिए, वहाँ का डांस है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया था। 3 नियम दिया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया था, और लॉ ऑफ पीरियड दिया था, और लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी दिया था, तो 3 केपलर द्वारा नियम दिया गया था। ठीक है, लास्ट आपका क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए पीएम मोदी ने कितनी ट्रेनें चलाई हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपका 8 ट्रेन, कितने, 8 ट्रेन पीएम द्वारा चलाई गई हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये थे गाइज लगभग आई थिंक 24 to 25 22 के आसी पास होंगे, या 20+ हैं, अब एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं किया। बहरहाल जितने भी हैं आपके सारे रियल हैं, ये आप खुद फील कर रहे होंगे। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग 3rd शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। अगर मुझे एनालिसिस करना नहीं पाऊंगा तो मैं क्वेश्चंस को आपको कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ देख लीजिए। इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कमेंट वीडियो मिलते रहे। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।